हम लोग देखते हैं रूल नंबर 8 में 9 का नियम हम लोग देखने जा रहे हैं। 9 का रूल काफी इंपॉर्टेंट है, VVI है ये, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं और पूछते रहता है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी यहां ये बोला जा रहा है, 9 का रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद अगर 9 से वो पूरी तरह डिविजन हो जा रही है तो एकदम याद रखिएगा वो पूरी संख्या 9 से 100% डिविजन होगी। अब रहा सवाल कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सेटर पूछता है और पहले क्या पूछा था और अभी क्वेश्चन पूछने का क्या रिवाज है क्वेश्चन सेटर का। तो ध्यान से सुनिए, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे यानी ऐसे ही बहुत सारे डिजिट दे देंगे, कम से कम 4-5 को संख्या बना के 4 कम से कम दे देंगे, संख्या 4 डिजिट दे देंगे और बोलेंगे बताइए एक संख्या जो है ना डिजिटल है नहीं, तो आप जानते हैं कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए और 9 से भाग लीजिएगा, कट गया तो डिजिटल है और नहीं कटा तो डिजिटल नहीं है। जो नहीं होगा चाहे होगा वो जो पूछेगा, जो नहीं है तो पूछेगा तो नहीं लगा देना है, जो पूछेगा कि वो है वो लगा देंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो क्वेश्चन उस टाइप के नहीं पूछे जाते हैं। तो आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं वो एक एक करके हम लोग को देखना है। काफी यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, एकदम केयरफुली होकर माइंड को कंसंट्रेट करके एकदम देखिए कि हम कैसे इसको बता रहे हैं और आप इसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं। अगर अच्छे से नहीं सुनिएगा तो आपका क्वेश्चन छूटना ही छूटना है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास मत करिए, क्योंकि एक मार्क्स से लाखों स्टूडेंट आगे हो जाते हैं और एक ही मार्क्स से लाखों स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, इसलिए केयरफुली होकर देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर हम पहला बताने का प्रयास कर रहे हैं, बाबू ध्यान से देखिएगा। जैसे कह रहा है कि 379846 752 है बाबू। तो हमने ये बताने का प्रयास किया कि अगर 9 के विभाज्यता का नियम की बात करें तो सबसे पहला सिस्टम ये कहता है कि आप पहले एडिंग करिए बाबू। चलिए यहाँ दिखाते हैं, हम सबको पहले बाबू एडिंग कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद आएगा कितना देखते हैं, तो 3 7 7 3 10 10 9 19 19 8 27 27 4 31 31 6 37 37 7 44 44 5 49 2 51 आया बाबू 51। ध्यान से देखिएगा, या 51 लाइन। और एक बात बताइए, अगर बाबू इसमें 9 से डिवाइड लगाइएगा तो क्या ये डिविजन है? एकदम नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये संख्या 9 से डिविजिबल यानी विभाजित नहीं है। तो जब नहीं है तो वो क्वेश्चन पूछेगा, क्या प्रश्न करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वो प्रश्न करेगा, यहाँ VVI है, कह रहा है पूछेगा कि बताइए कि ध्यान से इस प्रश्न में कितना घटाने से यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करेगा
यानी कहने का मतलब कि आप सभी को ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो संख्या मिलेगा उसमें 9 से डिवाइड लगाइए। यहाँ तो डिविजिबल नहीं है तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि आखिर इस क्वेश्चन में आखिर वो कितना घटाइएगा कि वो जो संख्या मिलेगा पूरी तरह क्या हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए कैसे, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है कि 3 7 9 8 4 6 7 5 2 है, तो इसको हम लोग जोड़ने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐड करने के बाद आया था 51। तो याद रखिए इस पूरे डिजिट में आप कभी भी जोड़ने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना नहीं पाइएगा। कंसेप्ट ये कहता है, ट्रिक ये कहता है कि जो आपने ऐड करके लाया है इसमें आप ऐड करिए, क्योंकि सॉरी घटाइए, घटाने की बात कर रहा है, क्या कौन सी संख्या घटाया जाए तो इसमें घटाइए। तो एक बात बताइए, 51 रुपया है और 51 रुपया में से कोई रुपया अगर आप घटा दीजिएगा तो 9 से पूरी तरह डिविजन हो जाएगा। तो आप जानते हैं बाबू कि अगर 6 रुपया घटा देंगे तो 9 से डिविजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6 रुपया घटाएंगे, 6 से भी और ज्यादा लेंगे तभी वो डिविजन होगा। लेकिन सबसे पहले क्लोज देखते हैं हम लोग, जो सबसे नजदीक होता है, और वो 6 रुपया है जो सबसे नजदीक है। और 6 रुपया जब आप घटाइएगा बाबू तो 6 रुपया घटाने के बाद ये आ जाएगा कितना रुपया, 45 रुपीज। और 45 रुपीज आएगा, 9 से भाग लगेगा तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 5 मतलब ये डिविजन है। तो ये 9 से क्या हो जा रही है, डिविजन हो जा रही है। तो आपको तो ये मालूम चल गया कि वो संख्या आखिर कौन सी है जो घटाने के बाद ये 9 से डिविजन हो जा रही है। क्या संख्या, वो डिजिट। अगर डिजिट पूछेगा तो आंसर आपका 6 चला जाएगा कि वो 6 ही है जो घटाने के बाद में ये पूरे संख्या जो है क्या हो जा रही है, डिविजन हो जा रही है 9 से 100%। लेकिन क्वेश्चन सेटर का माइंड बहुत फास्ट होता है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि बताइए कि वो कौन सी संख्या है जो घटाने के बाद में 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो पूछेगा कि बताइए कि वह पूरी संख्या कितना है, ये पूरी संख्या आखिर कितना है। ये जो अभी आप संख्या देख रहे हैं ये तो डिविजन नहीं है 9 से, लेकिन अगर 5 6 को घटाते हैं तो डिविजन हो जा रही है। इसका मतलब वो संख्या 6 है, 6 है, लेकिन वह पूरी संख्या कितना है ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। यानी बाबू 3 7 9 8 4 6 7 5 2 जो आप देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, जो आप देख रहे हैं 6 घटाने के बाद ये डिविजन हो जा रहा है, वही 6वां को हम ये सिंगल डिजिट में से नहीं घटाएंगे, ये 2 में से कभी मत घटाइएगा, क्योंकि देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा अगर 2 में से घटाते हैं। देखिए अगर इस पूरे संख्या को हम जोड़ गिनते हैं तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो डिजिट है। अगर आप इस 6 को घटाते हैं तो ये जो 9 डिजिट है, इस 9 डिजिट से 8 डिजिट नहीं होनी चाहिए, चाहे इस 9 डिजिट से 10 डिजिट नहीं होनी चाहिए, डिजिट की संख्या 9 के 9 होनी चाहिए। अगर कम हो गया तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, अगर अधिक हो गया तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यानी डिजिट की संख्या में ना इंक्रीजमेंट होनी चाहिए ना डिक्रीजमेंट होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए। तो कहने का सेंस ये है कि हम लोग कभी भी घटाएंगे तो डबल डिजिट में से घटाएंगे, यानी 52 में से। तो एक बात बताइए, अगर बाबू 52 में से 6 रुपीज को अगर घटाते हैं तो कितना रुपया बचेगा, तो कहने का मतलब कि कितना बचेगा, तो 46 रुपया बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि 52 की जगह पर अगर हम 46 रख देते हैं तो वो संख्या जो मिलेगा 100% 9 से डिविजन होगा। वो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। तो कहेगा कि वो आखिर संख्या क्या है, तो वो संख्या हो जाएगा 3 7 9 8 4 6 7 4 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि आखिर वो डिजिट कौन सी है तो डिजिट की बात करेगा, ये संख्या की बात करेगा तो ये हो गया, पूरी संख्या की बात करेगा, क्या पूरी संख्या की बात करेगा तो आंसर ये चला जाएगा। अगर कहेगा कि वो डिजिट कौन सी है, वो संख्या कौन सी है, तो खाली वो संख्या की बात करेगा, क्या कौन से घटाया जाए, तो आंसर चला जाएगा क्या 6, ये 6 आंसर हो जाएगा। तो आपका ये 2 आंसर है, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो ये रहा क्या घटाया जाए।